जय जय मातरम मातरम जय बजरंगी जय बजरंगी नमः पार्वती फतेह हर हर जय सिया राम। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे। आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और देखिए आज हम अपने यहाँ पार्क में योगा करने वाले हैं और योगा शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। शरीर को चुस्त पुस्त, दिमाग को फ्रेश रखता है और जिस दिन हम योगा करते हैं उस दिन तो पूरा दिन मन फ्रेश रहता है। और योगा कराने के लिए ये हमारे दो भाई साहब लोग आए हैं और ये लोग हमें योगा कराएंगे। तो आप पूरे वीडियो में रहिए, बने रहिए। और हमारे ये सारी बहनें हैं, देखिए भाई साहब लोग हैं, ये सब लोग योगा करेंगे। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए और योगा का आनंद लीजिए। जय श्री राम। देखिए सबका मैट यहाँ बिछ गया, अब सब हम लोग योगा करेंगे। आ गए, एक ही तरफ लाइन से लगाए गए। देखिए सभी लोग बैठ रहे हैं और जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते दोस्तों, देखिए ये भाई साहब लोग हैं, ये लोग जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं। और जय श्री राम भाई साहब, जय श्री राम सबको। हाँ, और ये भाई साहब लोग यहीं कुर्सी पे ही बैठे बैठे आप लोग करेंगे ना, कुर्सी पे बैठे बैठे ये लोग योगा करेंगे। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए। अच्छा सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 12वां योग दिवस है, जो हम सब यहाँ पर भागीरथी एन्क्लेव सुभाष पार्क में मना रहे हैं। हम आप सब की तरफ से हमारे योग गुरु अरविंद कुमार द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने योग में मास्टर्स कर रखी हैं और कई संस्थानों से जुड़े हुए हैं, योग कराते रहते हैं। भी आप लोगों के समक्ष योग कराएंगे। और दूसरे साथी हमारे आर्मी से हैं, जो भी सर्विंग हैं, पवन कुमार जी, नायक पवन कुमार जी आए हुए हैं, ये 35 गोरखा राइफल्स के हैं। तो इनको भी हमने रिक्वेस्ट किया था, ये उन्होंने योगा का कोर्स किया हुआ है आर्मी के दौरान रह करके, तो ये भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, कुछ अपने योग के बारे में जो भी इनको बताएंगे आप लोगों को। तो आज इसकी शुरुआत जैसा कि अभी द्विवेदी जी ने बताया है, 2014 में प्रधानमंत्री जी ने ये प्रपोजल दिया था और सितंबर 2014 में, दिसंबर में 177 कंट्रीज ने इसको मान्यता दी थी। और आज 21 जून क्यों चुना गया है, क्योंकि अगर सितंबर में हो गया था 177 कंट्रीज ने दिसंबर में दे दिया था। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का आज का सबसे बड़ा दिन है, इसलिए 21 जून चुना गया है योग दिवस के रूप में। तो तब से 2015 में पहला जब मनाया गया था योग दिवस, राजपथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया था, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बना था। तब से तो हम बहुत संख्या में हर जगह इस संख्या को पार कर रहे हैं, लेकिन पहला जो एक योग बना था वो उसमें 2015 का है, जो विश्व रिकॉर्ड बना था। तो हम ज़्यादा न बोलते हुए अपने अरविंद कुमार द्विवेदी जी को आग्रह करूँगा कि आज के योग दिवस का शुभारंभ करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। द्विवेदी जी, नमस्कार, सुप्रभात।
आप सभी सम्मानित योग साधकों को प्रणाम। मैं एक द्विवेदी योग प्रशिक्षक एंड वेलनेस कोऑर्डिनेटर आज आप लोगों को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का प्रोटोकॉल है करीब 44 मिनट का होता है, मैं वो टू द पॉइंट आपको कराने की कोशिश करूँगा। देवदी साहब एक सेकंड, आपका फॉर्मल वेलकम एक बार हो जाए। अरे वो बात होता है। ये फोटोग्राफर आ गया पहले फोटो ले लेंगे। नहीं पहले ये तो दे दी फोटो हो गया ना। हाँ कैमरा पर ऑन हो गया तेरा। हाँ चलिए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सभी का दिल से हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बता रहा था कि ये जो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये स्पेशली जो है बढ़ती उम्र के लोगों के योगा फॉर हेल्दी एजिंग आज का जो थीम है, भारत सरकार और यूनाइटेड नेशन ने एक डिसाइड किया है, जो आज का जो थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, बढ़ती उम्र के लोगों को कैसे हम लोग बेहतर योग से फिट एंड फाइन बने। उस क्रम में 44 से 45 मिनट का ये पूरा सेशन है। इसको मैं 1 मिनट में ब्रीफ करता हूँ। इसमें कैसे कैसे क्या होगा। 2 मिनट का आपको प्रार्थना करनी है, उसके बाद करीब 6 मिनट का आपको जो है शीतलीकरण या सूक्ष्म व्यायाम, जैसे आप लोग कभी बैडमिंटन खेलते हैं ना तो वार्म अप सेशन होता है, सेम वैसे ही 6 मिनट का आपका वार्म अप सेशन होता है। उसमें ये ग्रीवा, कंधा, कमर और घुटने की एक्सरसाइज जो है वो होती है। उसके बाद करीब 20 मिनट के आपके आसन होंगे। आसन भी 4 प्रकार के होंगे, जिसमें खड़े होकर आसन करने हैं उसमें 4 आसन होते हैं। बैठ के करने वाले आसन में 6 या 7 आसन होंगे दंडासन को लेके। फिर पेट के बल लेट के करने वाले आसन है उसमें 3 आसन ही रखे गए हैं। और फिर पीठ के बल लेट के करने वाले आसन भी 5 प्रकार के होंगे। डिटेल में अगर कहिएगा तो मैं बता भी दूँगा। खड़े होकर आसन में भी समझ लीजिए हम लोग इसमें जो भारत सरकार का जो प्रोटोकॉल है इसमें ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन के बाद पाद हस्तासन, पाद हस्तासन जो सूर्य नमस्कार जब हम लोग करते हैं तो उसमें पाद हस्तासन नहीं वो भी आता है। तो पाद हस्तासन, फिर अर्ध चंद्रासन करेंगे, उसके बाद फिर त्रिकोण आसन करते हैं। ये खड़े होकर हम लोग आसन करते हैं। फिर बैठ के जब हम लोग करेंगे तो उसमें दंड आसन करते हैं, भद्रासन करते हैं, वज्रासन करते हैं, ये पुष्टासन करते हैं, शस्त्रासन करते हैं और उत्तान मंडूकासन करेंगे और वक्रासन करेंगे। ये करीब 7 आसन उसमें इंक्लूड होंगे। पेट के बल लेट के जब हम करेंगे तो मकरासन करते हैं और भुजंगासन करेंगे और शल्वासन करते हैं। 3 आसन पेट के बल लेट के। उसके बाद फिर पीठ के बल लेट के करने वाले, पीठ के बल लेट के करने वाले ये जो योगा फॉर हेल्दी एजिंग है, ज़्यादातर बढ़ती उम्र के लोग प्रोस्टेट से परेशान रहते हैं। तो जो पीठ के बल लेट के करने वाले आसन है वो लगभग आपके प्रोस्टेट वाली जो बढ़ती उम्र में प्रॉब्लम होती है तो उनको वो कवर करती है। मतलब हर एक आसन का अपना एक बड़ा लॉजिकल महत्व है। पीठ के बल लेट के करने वाले आसन में हम लोग सेतु बंधु आसन करेंगे, उत्तान पाद आसन करेंगे, अर्ध हलासन करते हैं, उसके बाद फिर पवन मुक्त आसन करेंगे, उसके बाद फिर शवासन करते हैं। तो ये करीब 19 से 20 आसन जो है 20 मिनट में कवर होंगे। इसके बाद फिर 3 मिनट का हम लोग कपालभाति करेंगे, 8 मिनट का हम लोग प्राणायाम। इसमें केवल 3 प्राणायाम, एक तो नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम जिसे आप लोग कहते हैं, दूसरा शीतली या शीतकारी और तीसरा भ्रामरी। 3 प्राणायाम इसमें कवर होंगे। उसके बाद जो लास्ट का जो 8 मिनट बचता है उसमें हम लोग ध्यान करेंगे, संकल्प करेंगे और शांति पाठ करेंगे। तो ये टोटल प्रोटोकॉल ये पूरा करीब 44 मिनट का होता है। तो अब बगैर किसी डिले के मैं इसको शुरू करता हूँ। चलिए हो जैसे जैसे मैं करूँगा और ये करेंगे साथ में वैसे वैसे देख। इसमें इतना बढ़िया इंस्ट्रक्शन है कि वो आप लोग ऑलरेडी वो इंस्ट्रक्शन भी अगर सुन लीजिएगा तो बहुत बड़े इजी गोइंग हो जाएगा।
सूक्ष्म रक्त संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन की क्रियाएं, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सावधानियां, तीव्र सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की स्थिति में इस अभ्यास को न करें। समस्थिति में खड़े हों, पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। अब हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे सहजता से पीछे की ओर ले जाएं। सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है। एक और बार दोहराएं। गर्दन को दाईं एवं बाईं ओर झुकाना। सावधानी, इस अभ्यास को क्षमता अनुसार ही करने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं तरफ झुकाएं। कंधे को उठाए बिना कान को कंधे के समीप लाने का प्रयास करें। बाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है। इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन दाईं और बाईं ओर घुमाना। सावधानी, गर्दन को झटका ना दें। सिर को सामान्य स्थिति में रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं तरफ इतना घुमाएं कि ठोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है। इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन में दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से पीड़ित व्यक्ति इस क्रिया को ध्यानपूर्वक करें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं। ये एक चक्र है। इसे एक और बार दोहराएं। अब सिर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास अंदर लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। ये एक चक्र है। इसे एक और बार दोहराएं। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। विश्राम करें। स्कंध संचालन, स्कंध और भुजाओं का संचालन। सावधानियां, कंधे की अकड़न से पीड़ित व्यक्ति इस क्रिया को ध्यानपूर्वक करें। समस्थिति से शुरुआत करें। पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। हाथों की उंगलियां मिली हुई और जमीन की दिशा में हो। श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। हथेलियां बाहर की दिशा में हो। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। ये एक चक्र है। एक और बार दोहराएं। स्कंध चक्र। सीधे खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में उठाएं और कोहनियों से मोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखें। कोहनियों को वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। दोनों कोहनियों और स्कंधों को चक्राकार घुमाएं। ये एक चक्र है। इसे एक और बार दोहराएं। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएं। इस क्रिया को विपरीत दिशा में 2 बार दोहराएं।
श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएं। अब श्वास अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को बगल में लाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे ले आएं और विश्राम करें। कटी चालन, कटी शक्ति विकासक सावधानियां। कशेरुक विकार होने की स्थिति में इस आसन को उचित मार्गदर्शन में करें। समस्थिति से शुरुआत करते हुए पैरों में 1 फुट की दूरी बनाएं। दोनों भुजाओं को वक्षस्थल के स्तर तक उठाएं। दोनों हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने रखें और भुजाओं को समानांतर रखें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर घुमाएं। बाएं हाथ को दाएं कंधे के समीप ले आएं। श्वास लेते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए कटी को घुमाएं और पीठ को बाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए वापस आएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। पैरों को जोड़ें, विश्राम करें। घुटना संचालन सावधानियां। आर्थराइटिस अथवा मोटापे से पीड़ित होने पर इस क्रिया को ध्यानपूर्वक करें। समस्थिति से शुरुआत करें। पैरों में 1 फुट की दूरी बनाएं। श्वास अंदर लेते हुए भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को आधा बैठने की स्थिति में ले आएं। अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जांघें जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास लेते हुए वापस आएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास लेते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को वापस लाएं तथा पैरों को जोड़ें, विश्राम करें। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। खड़े होकर किए जाने वाले आसन। ताड़ासन। ताड़ का अर्थ है ताड़ का पेड़। सावधानियां। जिन व्यक्तियों को आर्थराइटिस, वेरिकोज वेन्स अथवा चक्कर आने की समस्याएं हैं, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। सीधे खड़े हो जाएं। पैरों के बीच परस्पर 2 इंच की दूरी बनाएं। हाथों को में रखें। श्वास लें। भुजाओं को ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ कंधों की सीध में ले आएं। उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब श्वास भरते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं। एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। एड़ियों को नीचे ले आएं। उंगलियों को खोलें। श्वास छोड़ें। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे लाएं और समस्थिति में लौट आएं। विश्राम करें। पाद हस्तासन। पाद का अर्थ है पैर और हस्त का अर्थ है हाथ। सावधानियां। हृदय, रीढ़ संबंधी समस्याओं अथवा काला मोतिया की दशा में इस अभ्यास को न करें। समस्थिति से आरंभ करते हुए दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को सामने की ओर ऊपर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। छोड़िए आगे ओर तक झुके। जमीन स्पर्श करने लगे। रीढ़ की हड्डी से खींचते हुए कमर को यथासंभव सीधी करें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे सीधे वापस आएं और भुजाओं को सिर के ऊपर ले खींचें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को नीचे लाते हुए प्रारंभिक स्थिति में आएं। विश्राम करें। अर्ध चक्रासन। अर्ध का अर्थ है पहिया। सावधानी। चक्कर आने अथवा हृदय संबंधी समस्याओं में ये आसन न करें। समस्थिति से आरंभ करते हुए दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को कमर पर रखकर पीठ को सहारा दें। कोहनियों को परस्पर समानांतर रखें। श्वास लेते हुए सिर को पीछे झुकाएं। गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता
के साथ बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं तथा सामान्य स्थिति में लौटें। करें त्रिकोणासन। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज। सावधानियां स्लिप डिस्क, साइटिका तथा उदर में सर्जरी के उपरांत ये आसन न करें। समस्थिति से आरंभ करते हुए पैरों के बीच 3 फीट की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधे की सीध तक उठाएं और हथेलियों को बाहर की तरफ रखें। दाएं पैर को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ें, धीरे धीरे दाईं तरफ झुकें और दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। बाएं हाथ को दाएं हाथ की सीध में रखें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ आते रहें। श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं। दाएं पैर को वापस ले आएं। इस आसन को बाईं तरफ से भी दोहराएं। बाएं पैर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकें और बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और दाएं हाथ की मध्यमा को देखें। दाएं हाथ को बाएं हाथ की सीध में करें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं। अब बाएं पैर को वापस ले आएं। श्वास छोड़ें, हाथों को नीचे ले आएं तथा पैरों को मिलाएं। प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं और विश्राम करें। भद्रासन। भद्र का अर्थ है दृढ़ अथवा शुभ। सावधानी अथवा साइटिका होने पर यह अभ्यास न करें। विश्वासन से शुरू करें। कमर को हाथों से सहारा दें। दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाकर बैठें। शरीर को पूर्ण विश्राम दें। कमर को सीधा करें और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। ये दंडासन है। अपने पैरों के तलवों को मिलाएं। श्वास छोड़ें तथा हाथों से अपने पंजों को पकड़ें। श्वास लें, एड़ियों को यथासंभव मूलाधार के पास लाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास छोड़ें, हाथों को खोलें तथा पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। मुट्ठी करें। वज्रासन। वज्र का अर्थ होता है कठोर, सहनी। घुटने के अथवा टखने की चोट पीड़ित व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। विश्रामासन से शुरुआत। पीठ सीधी रखें और दोनों पैरों आगे मिलाकर बैठें। हाथों कंध के पास लाते हुए हीलियों को जमीन पर रखें। दंडासन है। दाएं को घुटने में उड़ते हुए दाएं तंब पीछे बैठें। इसी तरह बाएं को मोड़ते हुए नितंब नीचे रखें। पैरों को इस प्रकार के जिससे दोनों के अंगूर जुड़े रहें। नितंबों को अलियों केच में रखें। हाथों को पर रखें। कम सीधी करें। ध्यान केंद्रित करें। आंखें बंद रखें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हुए पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी तरह दायां पैर सीधा आते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। अर्धचक्रासन का है ऊंट। सावधान, हर्निया, उदर संबंधी भी आर्थराइटिस अथवा चक्कर आने पर इस आसन करें। श्राम अवस्था शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे और मिलाकर हथेली जमीन पर उनको सामने ये दंडासन है। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते पंजे को दाएं नितंब के नीचे कर
वैसे घुटने नितंब नीचे रखें, हाथों को घुटनों पर रखें, घुटनों पर खड़े हो जाएं, हाथों को नितंबों पर रखें, उंगलियां नीचे की ओर हों, कोहनियों को समानांतर रखें, श्वास लें, सिर को पीछे झुकाएं तथा गर्दन में खिंचाव महसूस करें, श्वास छोड़ें और कटी भाग से यथासंभव पीछे की ओर झुकें, जांघों को सीधा रखें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक सजगता के साथ बने रहें। श्वास लेते हुए घुटनों पर खड़े हो जाएं, श्वास छोड़ते हुए वज्रासन में वापस आएं। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी प्रकार अपना दायां पैर सीधा करते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। विश्व करें। उष्ट्रासन, उष्ट्र का अर्थ है ऊंट। सावधानियां, हर्निया के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। विश्राम अवस्था से शुरू करें। री और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें, हथेलियों को जमीन पर रखें, उंगलियां सामने की ओर हों। ये दंडासन है। दाएं पैर को घुटने से मोड़ लें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ लें तथा बाएं नितंब के नीचे रखें। हाथों को घुटनों पर रखें, घुटनों पर खड़े हो जाएं। घुटनों और पंजों में कुछ इंच की दूरी रखें। श्वास अंदर लें, बिना गर्दन को झटका दिए सिर को पीछे झुकाएं। श्वास छोड़ें, दाईं हथेली को दाईं एड़ी पर और बाईं हथेली को बाईं एड़ी पर रखें। पूरे शरीर चलिए करते रहिए, कोई नहीं मेरी आवाज़ पहुंच रही है ना? हाँ हाँ, आवाज़ ये इसी रोड पे उसके बाद फिर रिलैक्स पोज में आगे बैठ जाइए। उसके बाद फिर दाहिनी तरफ टर्न लेते हुए बायां पैर निकालिए, बाईं तरफ टर्न लेते हुए दाहिना पैर निकाल के फिर हलोरासन है। दाएं पैर को घुटने से मोड़ें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ लें तथा बाएं नितंब के नीचे रखें। हाथों को घुटनों पर रखें। श्वास लें, दोनों घुटनों को फैलाएं, हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में रखें। श्वास छोड़ते हुए धड़ से आगे की ओर झुकें और ठोड़ी को जमीन से स्पर्श करें। भुजाओं को समानांतर रखें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास लें और ऊपर की ओर वापस आएं। घुटनों को जोड़ें। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी प्रकार उसके बाद हम लोग उत्तान मंडूक के लिए भी आइए दंडासन में बैठ जाते हैं। ये दंडासन में बैठ के फिर सेम वही जो है वज्रासन वाली पोज में घुटनों के बल में बैठे विश्राम। चलिए उसके बाद फिर हम लोग फिर वज्रासन में आइए बैठ जाते हैं। सामने की ओर स्थित ये दंडासन है। दाएं पैर को घुटने से मोड़ लें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ लें और बाएं नितंब के नीचे रखें। हाथों को घुटनों पर रखें, दोनों घुटनों को फैलाएं। श्वास लें, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए कोहनियों से उन्हें मोड़ते हुए दाईं हथेली को बाएं कंधे पर और बाईं हथेली को दाएं कंधे पर रखें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। अब श्वास लें तथा हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ें, हाथों को नीचे लाएं और घुटनों को जोड़ें। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें।
इसी प्रकार अपना दायां पैर सीधा करते हुए सामान्य स्थिति में लौट आए। विश्राम करें। वक्रासन, वक्र का अर्थ है घुमावदार। सावधानियां, अत्यधिक पीठ दर्द अथवा रीढ़ की हड्डी के विकारों से पीड़ित व्यक्ति इस अभ्यास को न करें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पंजे को बाएं घुटने के साथ रखें। दायां हाथ शरीर के पीछे रखें। बाएं हाथ को दाहिने पैर की ओर से लाते हुए बाएं हथेली को दाएं पंजे के साथ रखें। श्वास लें, कमर को सीधा करें। श्वास छोड़ें तथा अपने शरीर और सिर को दाईं ओर घुमाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक बने रहें। श्वास लें तथा वापस आएं। इस आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं। बाएं तो सेम ऐसे ही आ जाइए। ये वाला जो बायां हाथ है पीछा रहेगा और ये जो दाहिना हाथ है ये घुटने के पीछे से होते सर माइक लगा लीजिए, आपकी आवाज़ वैसे ही आएगी। माइक लगा लीजिए। फिर करने में दिक्कत होती है। फिर सिर अपोजिट करते हैं। अनिल माइक दे दो, माइक। नहीं लगता है वही। पहले फिर अपनी वापस पोजीशन में आ जाते हैं। माइक लगाइए। चलो उसको बंद कर दो, मैं ऐसे ही करा दूँगा। स्किप कर रहा है। ये सारे आसन जो 7 आसन थे ये बैठ के करने वाले आसन थे। कौन कौन से बैठ के आपने आसन किए? इसमें शुरू में आपने दंड आसन किया जो मैंने अभी बताया था। दंड आसन के बाद आपने बैठ के जो ये घुटना वाला था वो भद्रासन किया था। भद्रासन के बाद आपने जो है वो वज्रासन किया, उष्ट्रासन किया, शस्त्रासन किया, उत्तान मंडूकासन किया और वक्रासन किया। चलिए अब हम लोग पेट के बल लेट के करने वाले आसन है। ये कोई ऐसा वो कोई प्रतियोगिता नहीं है। अपने शरीर सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके आप लोग वैसे ही कीजिए। कोई इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट, हम लोग तो ऑलरेडी 10 साल से कर रहे हैं तो हमारा शरीर उस हिसाब से हैबिचुअल है, लेकिन मे भी हो सकता है आप लोग ना कर पाएँ, तो इसलिए सावधानी को ध्यान में रखते हुए और हम लोग पेट के बल लेट के करने वाले आसन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। पेट के बल आप आराम से मकर आसन में ऐसे लेट जाना है हमें। पेट के बल आराम से पीछे जो है दोनों पैरों को जो है ऐसे फैला लीजिए और ये आराम से ये जो दाहिना हाथ नीचे बायां हाथ ऊपर और आराम से मकर आसन की पोजीशन में ये बिल्कुल आराम से रिलैक्स लेट जाइए। ठीक है, ये पेट के बल लेट के करने वाला ये मकर आसन जो है रिलैक्स है। इसके बाद हम लोग धीरे 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 फिर अपने दोनों हाथों को, फिर दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। उसके बाद फिर दोनों हाथों को जो है धीरे धीरे अपने ये कंधे के पास ही ले जाना है और धीरे धीरे फिर धीरे 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 पूरे कमर से हमें उठ जाना है। पूरे कमर से उठ के ये जो है कमर में जो है थोड़ा सा खिंचाव महसूस करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे खिंचाव महसूस करना। 3 से 5 श्वास तक आप आराम से रिलैक्स वो महसूस कीजिए। उसके बाद फिर धीरे 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 वापस आ जाइए और उसके बाद फिर आराम से मकर आसन में दोनों पैर जो है फैला लीजिए और ये इस टाइप से बाईं तरफ एक हो करके रिलैक्स पोजीशन में मकर आसन में आ जाइए। इसके बाद पेट के बल लेट के करने वाला तीसरा आसन है शलभासन। शलभासन के लिए भी दोनों पैरों को आपस में चिपका लीजिए। ठीक है, उसके बाद वो दोनों हाथों को धीरे से अपनी थाई के नीचे ले जाइए। दोनों हाथों को अपनी थाई के नीचे ले जाइए और दोनों पैरों को कमर से उठाना है। दोनों पैरों को कमर से उठा के यथाशक्ति रोकने की कोशिश कीजिए। 3 से 5 श्वास सीधे पूरा कमर से ऊपर उठेगा। उसके बाद धीरे धीरे महसूस कीजिए। फिर वापस आराम से रिलैक्स करते हुए वापस लेके आइए और उसके बाद फिर जो है मकर आसन में दोनों पैर आपस में फैला लीजिए। दाहिना हाथ नीचे बायां हाथ ऊपर, फिर आराम से रिलैक्स कर लीजिए। ये सारे आसन पेट के बल करने वाले थे। और चलिए हमें धीरे 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 बाएं करवट लेते हुए पीछे पीठ के बल लेट जाते हैं। पीठ के
टेबल लेट के हम लोग 5 आसन करेंगे। कौन कौन से? सेतुबंध आसन करेंगे, उत्तान पादासन करते हैं, और अर्ध हलासन करेंगे, पवन मुक्त करेंगे और शवासन करेंगे। पहले पेट के बल हम लोग लेट जाते हैं, आराम से पेट के बल लेट जाइए, पैरों को के बीच में गैप आराम से रिलैक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेते हैं। पैरों को जोड़ने के बाद धीरे धीरे पैरों को मोड़ के घुटने से मोड़ लीजिए, घुटने से मोड़ लीजिए। घुटने से मोड़ने के बाद फिर पैर की एड़ियों को अपने हाथ से पकड़ लीजिए, अपने हाथ से सुविधानुसार पकड़ लीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे पेट को उठाते हुए जितना मैक्सिमम उठ पाइए ऊपर उठ जाइए। ये सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन ये जो बढ़ती उम्र में जो प्रोस्टेट की दिक्कतें हैं उनके लिए सबसे रामबाण ये सब आसन है। इनको रेगुलर बेसिस पे इसमें 3 से 5 श्वास तक रुकने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद फिर धीरे 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 वापस आइए, रिलैक्स। दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कीजिए, पैरों के बीच में फिर गैप करके थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। ये सेतुबंध आसन। इसके बाद फिर हम लोग अब उत्तान पाद आसन करने की कोशिश करेंगे। उत्तान पाद आसन करने के लिए दोनों पैरों को फिर आपस में जोड़िए, हाथ को भी जो है बिल्कुल नजदीक लाइए, और धीरे 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 पैरों को इतना ऊपर उठाइए कि लेटे लेटे आपको अपने पैर की उंगलियां दिखने लगे। जब तक उंगलियां दिखने लगे वहीं पे आप रोक दीजिए, और थोड़ी देर रोक के रखिए। 3 से 5 श्वास तक धीरे धीरे जो है पैरों में खिंचाव, पैर से लेकर ये पेल्विक पोर्शन तक खिंचाव महसूस कीजिए धीरे धीरे। उसके बाद 3 से 5 श्वास के बाद फिर धीरे धीरे पैर को वापस नीचे रिलैक्स पोजीशन में लाइए, पैरों के बीच में फिर गैप कीजिए, और फिर विश्राम आसन में आ जाइए। ये उत्तान पाद आसन था। उसके बाद तीसरा आसन हम लोग करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के लिए भी हम लोग दोनों पैरों को आपस में चिपका लेते हैं। धीरे धीरे जो है थाई से पूरे पैर को 90 डिग्री के एंगल पे पूरा उठा लेना है। 90 डिग्री के एंगल पे पूरा पैर को उठा लेना है, और यहीं पे 3 से 5 श्वास तक होल्ड करके हमें रखना है। थोड़ी देर जो है इसको होल्ड करके रखिए। ये भी बढ़ती उम्र में प्रोस्टेट के लिए सबसे बढ़िया आसनों में ये सारे आसन हैं। 3 से 5 श्वास महसूस करने के बाद फिर धीरे धीरे पैर को वापस अपनी जगह पे रखिए, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कीजिए और रिलैक्स आसन में आ जाइए। इस क्रम का चौथा आसन है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन भी बहुत बढ़िया आसन होता है। धीरे धीरे दोनों पैर के पंजों को आपस में जोड़िए। उसके बाद फिर घुटने से पूरा घुटने से मोड़ लीजिए पंजे को, और दोनों हाथों को घुटने से ऐसे कैंची क्लैंप की तरह ऐसे फंसा लीजिए, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों घुटने के पास अपनी ठुड्डी छुआने की कोशिश कीजिए। 3 से 5 श्वास का। फिर वापस धीरे धीरे वापस आइए, हाथों को क्लैंप कीजिए। उसके बाद पैर को फिर धीरे से रिलैक्स कर लीजिए, और उसके बाद फिर वापस रिलैक्स मुद्रा में आ जाइए। इसके बाद इस क्रम का जो सबसे अंतिम आसन होता है शव आसन होता है। शव आसन या योग निद्रा आसन भी कह लीजिए। इसमें भी दोनों पैर के बीच में करीब 1 फीट का गैप भी कर लीजिए। हाथों के बीच में भी थोड़ा सा बीच में गैप कर ले। हाथ की जो है उंगलियां मुड़ी हुई होंगी, गर्दन को एक तरफ लुढ़का दीजिए, जैसे शव मुद्रा होती है। पूरी तरीके से पूरे शरीर को रिलैक्स करके पूरे शरीर में जो है बढ़िया सा रिलैक्स फील कीजिए। पैर की एड़ियाँ, घुटने, टखने, जंघा, पेट, पीठ, कंधा, गर्दन और मस्तिष्क सब कुछ शांत हो रहा है। धीरे धीरे पूरे शरीर को रिलैक्स फील कराते हुए धीरे धीरे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कीजिए। शरीर में जितना भी टूट फूट होता है सब अपने आप रिपेयर हो जाता है।
फिर वापस धीरे धीरे चेतना में आइए, दोनों पैरों को आपस में चिपकाइए, बाएं कर दोनों हाथों को ऐसे हथेलियों को आपस में रगड़ के अपनी आंखों पे लगाइए और बाएं करवट लेते हुए धीरे 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 बाएं करवट लेते हुए हम लोग उठ के बैठ जाते हैं। ये सारे हम लोग ने अभी तक जो है ये सारे हम लोग ने आसन के अभ्यास किए। अब हम लोग 3 मिनट का कपालभाति का अभ्यास करने जा रहे हैं। कपालभाति के लिए जो है बैठने की मुद्रा है, इसमें सुखासन, ये सुखासन या पद्मासन, जैसे सबसे बढ़िया तो पद्मासन मैं जो वो करता हूँ, आप लोग सुखासन में बैठ लीजिए इजी गोइंग में। मैं क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है पद्मासन की, तो वो जो है ये बढ़िया सबसे बढ़िया मुद्रा पद्मासन। पद्मासन किस लिए किया जाता है? जब पद्मासन आप ये लगा लेते हैं तो आपका ये जो बैकबोन है ना, सारा जो भी आपका वो है बैकबोन आपकी सीधी होनी चाहिए। जितना भी आप आसन या प्राणायाम, बैकबोन जब सीधी रखेंगे तभी आपका जो है पूरा फोकस उस पर आएगा। चलिए इसको बिल्कुल बैकबोन सीधी करते हुए अब हम लोग 2 मिनट का तो ये कपालभाति 3 मिनट का करते हैं। इसमें 2 स्टेप करेंगे, हर स्टेप में 20 स्ट्रोक हम लोग करते हैं। चलिए शुरू हो जाते हैं। पहला इसमें गहरी सांस लेंगे और उसके बाद फिर रिलैक्स। इसमें जो हाथों का है ये ज्ञान मुद्रा में हाथ रहेगा। चलिए हम लोग इसका दूसरा स्टेप भी कर लेते हैं। 20 स्ट्रोक का दूसरा स्टेप भी शुरू हो जाते हैं। खूब गहरी सांस लीजिए और पूरा रिलैक्स। इसके बाद हम लोग 8 मिनट का प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में हम लोग नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम है, शीतली या शीतकारी प्राणायाम है और भ्रामरी का अभ्यास करते हैं। चलिए शुरू हो जाते हैं हम लोग। सबसे पहले नाड़ी शोधन करते हैं। इसमें भी ज्ञान मुद्रा में रहेगा। दाहिने हाथ का जो है अंगूठा और ये दोनों उंगली ऐसे वो करके और ये इस टाइप से बना लीजिए और आराम से दाहिनी नाक बंद करते हुए बाईं नाक से पूरी सांस बहुत। इसमें मेन यही ध्यान रखना है कि कितना आराम से करना। जनरली क्या करते हैं ना लोग, ये करने से ये प्राणायाम तो वो बचता ही नहीं, केवल वो आसन बन के रह जाता है। प्राणायाम का अगर लाभ लेना है तो आपको इतना धीरे सांस को अपना खींचना है कि अपनी जो सांस है ना अपने कान को न सुनाएगा। इतना पीसफुल रिलैक्स है। चलिए शुरू हो जाता है। दाई नाक को बंद करते हुए बाईनी नाक से सांस अंदर खींचते हैं, थोड़ा सा होल्ड करते हैं, फिर दाई नासिका बंद करेंगे, दाई नासिका से सांस बाहर कर देंगे, फिर दाई नासिका से सांस अंदर खींचा और बाई नासिका से सांस बाहर कर दिया। ये एक चक्र हुआ। ऐसे आप लोग 2 चक्र और करते हैं। प्राणायाम के क्रम में ये था अनुलोम। इसके बाद हम लोग शीतकारी करते हैं। शीतलीकरण के लिए क्या करते हैं, जीभ को नालीनुमा बनाएंगे और गहरी सांस अंदर भर के उसके बाद फिर जीभ को अंदर करते हुए फिर रिलैक्स करेंगे। चलिए एक बार मैं बंद करके बताता हूँ। देखिए जीभ अंदर, थोड़ी देर सांस होल्ड कीजिए, फिर वापस आराम से तो 3 बार और करते हैं।
शरीर का ये नेचुरल है। कई बार हम लोग इस टाइप के एनवायरनमेंट में कहीं फंस जाएं जहाँ बहुत ही ट्रॉपिकल, बहुत गर्मी हो, एसी या कोई भी इस टाइप के एनवायरनमेंट में ना हो, तो उस समय आप ये करने से इवन आपका जो बीपी भी बढ़ा होता है, इतनी करने से वो नॉर्मल हो जाता है। पहले हम लोग प्राणायाम के अंतिम भ्रामरी का अभ्यास करते हैं। भ्रामरी के लिए सबसे पहले हम लोग जो है 2 बार बिल्कुल नॉर्मल ऐसे बैठ के दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लगाते हुए मुंह बंद करते हुए जो है भावने जैसी गुंजन महसूस करते हैं। उसके बाद क्योंकि ये षणमुखी मुद्रा है, इसके बाद फिर हम लोग अगला स्टेप करते हैं। चलिए 2 बार इसको नॉर्मल कर लेते हैं। एक बार और। क्योंकि ये क्रिया षणमुखी क्रिया होती है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पहली उंगली हाथ पे लगाएंगे, दूसरी उंगली को नाक के बगल में करते हैं, तीसरी उंगली को जो है ये होंठ के ऊपर, चौथी जो लास्ट वाली है उसको वो करते हुए होंठ के नीचे करते हुए दोनों कान होठे से बंद कर लेंगे। उसके बाद 3 बार जो है भावने जैसी गुंजन, जैसे पूरे पूरे ब्रेन में भावने जैसा गुंजन करेंगे। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर लेते हैं। अब अगला जो 8 मिनट है, इसमें हम लोग ध्यान करेंगे, संकल्प करेंगे और शांति पाठ करके इस प्रोटोकॉल को समाप्त करेंगे। चलिए हम लोग 1 मिनट का ध्यान करते हैं। ध्यान का केंद्र रहेगा माथे पे, जहाँ हम लोग तिलक लगाते हैं या माताएं बहनें जो बिंदी लगाती हैं, ध्यान का केंद्र वहाँ पे करते हैं। सबसे बढ़िया ध्यान का जो तरीका है, आपने जितने भी तीर्थ यात्राएं की है, सीधे डायरेक्ट मानसिक रूप से सबका ध्यान करना है, तो सबसे सरल तरीका है। चलिए 1 मिनट का अपना ध्यान करना। चलिए आज हम लोग आज का संकल्प करते हैं। चलिए हाथ ऐसे कर लीजिए। मैं संकल्प करता हूँ कि मैं नियमित रूप से योग का अभ्यास करता रहूँगा। मैं अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के स्वास्थ्य, शांति और कल्याण के लिए योग को अपनाते हुए उसको प्रचार करने की कोशिश करता रहूँगा। चलिए आइए हम लोग शांति पाठ से इस सत्र का समापन करते हैं। शांति पाठ के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला करते हैं। चलिए एक बार मैं बोलूँगा, पीछे से आप लोग भी बोल लीजिएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। इसका हिंदी में भी अर्थ बता देता हूँ। इसका अर्थ है सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलमय हों, किसी को भी दुख का भागी ना बनना हो। तो इसी के साथ आज का ये आपका प्रोटोकॉल समाप्त होता है। चलिए आप लोग इतनी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद भी करुण साहब से आग्रह है कि जो भी महानुभाव योग के बारे में अपना 2 शब्द बोलना चाहें, वो चाहें तो मंच पे आके 2 शब्द बोल सकते हैं। इससे ये रहेगा कि आपने उसमें कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड नहीं है। योग के बारे में आपकी क्या फीलिंग है, आप कैसे जुड़े या आप क्या सोचते हैं, बस एक अपना एक विचार आपको करना है। गाली भी चाहिए तो आप लोग आ जाइए। तो ये एक मतलब ये है कि एक मास कम्युनिटी को आपस में जोड़ने का एक बढ़िया तरीका है। हेलो हेलो हेलो। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, मैं JK शुक्ला जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे दोनों योग गुरु को शाल पहना के उनका सदन सम्मान किया जाए। और आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू गिव ए बिग क्लैप टू आवर योग गुरु प्लीज। Hello, hello, hello. I'm a firm believer about yoga, but at the same time, I have never been practicing yoga. जब भी मुझे बहुत सेलेक्टिवली जो मुझे लगता है कि मेरे को आई नो इट वेरी वेल कि मेरी गर्दन में जब बहुत दर्द होता है तो मुझे कौन सा योग करना है, जब मेरी घुटनों में दर्द होता है तो कौन सा योग करना है। जैसे गुरुजी ने बताया कि हर योग एक शरीर के स्वस्थ के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी है। वी नीड टू लर्न दैट एंड वी नीड टू प्रैक्टिस दैट ऑन ए डेली बेसिस। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इवन मॉडर्न साइंस has accepted it very well and it has been proven that this yoga improves holistically quality of life. इसकी वजह से और ज़्यादातर बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में ऑल इंडिया मेडिकल एम्स जो है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज सेपरेट डिपार्टमेंट खोला हुआ है योग के लिए। और इट हैज़ बीन प्रूवन, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स पाए गए हैं जो कि रेगुलर मॉडर्न मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, लेकिन योग की वजह से होलिस्टिकली उसमें डेवलपमेंट पाया गया एंड दे इम्प्रूव। ऑलमोस्ट ऑल मेडिकल कॉलेजेस, एडवांस्ड मेडिकल कॉलेजेस प्रैक्टिस योग, दे सजेस्ट प्रैक्टिसिंग योग। So I strongly believe that everybody who is sitting over here should make yoga as a way of their life and out of it. आज अगर आप देखें तो फिजियोथेरेपी आप देखें, what is this? Physiotherapy is nothing but it's a part, by and large, it's a small portion of yoga which our ancient gurus invented for us. So therefore, और फिजियोथेरेपी से आज बहुत पेशेंट्स बेनिफिटेड हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली फिजियोथेरेपी अभी हम लोग टिल couple of years we were forgetting our ancient science. Now we are grateful to everybody who is sitting over here. With your presence, with your enthusiasm, you have made this program successful. I'm extremely grateful to both my gurus who have parted, who has shared their knowledge, who have told how yoga can be made so easy, practicable in our day-to-day life. Once again, thank you very much, everybody. I'll request everybody to please join us towards healthy drinks and healthy nutrition
healthy diet. Thank you very much once again. Bye bye. आइए सर आइए। Thank you. फ्रेंड्स, हम लोग आज का योगा और हमारे भाई साहब कुछ योगा के बारे में बताना चाहते हैं, आइए। तो फ्रेंड्स, आज का योगा हम लोग का सक्सेस रहा। सबने हमने योगा किया और बहुत ही अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, कैसा लगा आपका आज का ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, जय श्री राम। यहाँ वीडियो मिल जाए। भाई वाले और मिल जाए भाई। आइए सर आइए। फोटो आ जाएगी। अरे सर साहब फोटो आ जाएगी। कैमरे की स्टार्ट भाई स्टार्ट। भैया निकलने वाली है। सबको आ जाने दो। अरे योग रहे योग। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत अच्छे से किए दोस्तों, सब लोगों ने जय श्री आपको कैसा राम, लगा कमेंट करके जय बताइएगा। जय श्री राम। देखिए दोस्तों, हम लोग योगा कर लिए, अब हेल्दी नाश्ता करेंगे। नाश्ता में देखिए स्प्राउट, चने, बिना प्याज वाला है क्या? और ये है छाछ। योगा में तो हम सब लोग नाश्ता करेंगे और घर जाएंगे। बाय बाय। आप ले आई लीजिए। मैं ले आई तो बताया था कि आप नीचे मैं लेके आ रही हूँ। वहाँ नहीं तब निकला था ना, यही था वहीं पर। लीजिए बेटा जी। May I have your attention please for one more minute, please. ये क्या करता है? आओ इधर आओ, बहस हो गया। कौन बता रहा है? महिलाओं ने अपने साथ फोटो हैं। चलिए वहाँ जाएंगे। यही देखे हैं ना, मेरा यही जाता है। नीचे बैठ फोटो खिंचा लीजिए फोटो। रील बन रही है रील। हमारी खींच लीजिए पहले। आइए बन रही है। हो गया आप लोग आइए आगे। ये तो पता नहीं लगती एक बार मैं पूछूंगा। हाँ भाई साहब, माता के जय माता के जय वंदे मातरम वंदे मातरम। शिवा के संगी जय बजरंगी, के संगी जय बजरंगी। ओम नमः पार्वती फतेह हर हर जय सिया राम। जय सिया राम। आइए भाई साहब, आ जाइए। एक साथ फोटो लीजिए बड़ा वाला।